नमस्कार दोस्तों, प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बाबा भैरव के मंत्र का विषय में बता रहा हूँ, जिससे आप एक ऐसा शक्तिशाली कवच तैयार करेंगे जिस कवच को आप स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं, स्वयं उसे हाथ में बांध सकते हैं या अपने पास रख भी सकते हैं। अगर पहन नहीं सकते, बांध नहीं सकते तो अपने पास उसे रख भी सकते हैं। वो प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता हासिल करवाता है। और अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, कोई आपको परेशान करता है, बुरी आत्माएं आपको परेशान करती हैं, या कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, या कोई पुरुष है, या कोई साधक है जो बार बार डरता है, जिसको स्वप्न में बार बार चीज़ें दिखाई देती हैं और बार बार उसको परेशानी होती है, कोई ना कोई शत्रु उसके ऊपर बार बार कभी कोई ऊपरी बाधा छोड़ देता है, कभी कोई जिन के बाद शैतान छोड़ देता है या कोई मशान छोड़ देता है और उसके शरीर के ऊपर बार बार कोई ना कोई तंत्र मंत्र जादू टोने करता रहता है, जिससे उसको दिक्कत आती है, उसको परेशानी आती है। और यदि वो साधक कहीं बाहर जाता है तो उसको ये भय लगा रहता है कि अगर वह अपने किसी शत्रु के घर गया है तो उसे ये भय लगा रहता है कि कहीं मेरा शत्रु मुझे कुछ मिलाकर खिला ना दे, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र मेरे ऊपर ना कर दे, या कोई मेरा कुछ उठा ना ले, या उसके ऊपर कोई कपड़े के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, या मेरी किसी चीज़ के ऊपर कोई जादू टोना ना कर दे। तो ये रक्षा कवच उनके लिए है। अगर आप किसी शादी समारोह में जाते हैं या कहीं जाते हैं, या आपको दिक्कत रहती है, आते जाते समय आपको रास्ते में डर लगता है, आपको परेशानी होती है, या आपको किसी दुर्घटना का भय रहता है कि हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या ये चीज़ हो जाए, तो ये जो भैरव बाबा का रक्षा कवच है ये आपको हमेशा रक्षा प्रदान करता है। क्योंकि बाबा भैरव जी माँ काली के पुत्र हैं, जो आपको स्वयं, अगर इस कवच को आपने बना लिया, इस कवच को आपने धारण कर लिया, तो इस कवच के साथ साथ आपको माँ काली की भी कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि बाबा भैरव माँ काली के पुत्र हैं। तो इस कवच को बना सकते हैं आप। इस कवच को आपको कैसे बनाना है वह ध्यान से सुने। आप किसी भी शनिवार की रात्रि को या अमावस्या की रात्रि को आपने बाबा भैरव के चित्र के सामने धूप दीप जलाकर 2 अगरबत्ती जलानी है, और भोग के रूप में आपको 2 लड्डू रखने हैं। भोग के रूप में आपको 2 लड्डू रखने हैं। 2 लड्डू रखने के पश्चात आपको सर्वप्रथम बाबा जी को, भैरव बाबा जी को 5 लौंग की बलि चढ़ानी है। ये देखिए, जैसे ही आपको कपूर लेने हैं 5, और 5 आपको लौंग लेनी है, 2 कपूर लेनी है, 2 कपूर के साथ लौंग की आहुति देनी है। आहुति देने के पश्चात, क्योंकि बाबा भैरव और माँ काली है, जब भी इन्हें हम सिद्ध करते हैं, इनका मंत्र सिद्ध करते हैं, या जुए सट्टे लॉटरी का इनका कोई कवच बनाते हैं, या कोई भी इनकी सिद्धि साधना करते हैं, या इनके नाम से कोई कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम इन्हें बलि चढ़ानी पड़ती है। बलि आप लौंग की भी चढ़ा सकते हैं, जायफल की भी चढ़ा सकते हैं, लड्डू की भी चढ़ा सकते हैं, नारियल की भी चढ़ा सकते हैं, या कुछ अगर आपको तामसिक साधनाएं, इनमें मशाणी की साधनाएं करनी है, क्योंकि माँ काली के अनेकों रूप हैं, सबको पता, बाबा भैरव के भी अनेकों रूप हैं। अगर इनकी आपको तामसिक या उग्र साधनाओं में करना है तब इनको मांस मदिरा का भी प्रयोग जो है भोग लगता है, जिसमें मदिरा भी चढ़ाई जाती है, भोग मांस का भोग भी लगता है। तो जो मैं आपको कवच बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुने। आपने अमावस्या की या शनिवार की रात्रि को काले रंग के आसन पर बैठना है, और काले रंग के आसन पर बैठकर सिर को काले वस्त्र से ढक लेना है। उसके पश्चात आपने एक दीपक जलाना है शुद्ध सरसों के तेल का, भैरव बाबा के चित्र या मूर्ति के सामने। और आपको मैंने बता दिया कि 5 लौंग की बलि देनी है, 2 आपने वहाँ पे लड्डू, पेड़े या जो भी आपको ठीक लगता हो मीठे में भोग के लिए वो रखने हैं। और अगरबत्ती जलाकर आपने सर्वप्रथम एक सफ़ेद कोरे कागज पर या आपने भोज पत्थर के ऊपर भैरव बाबा जी का जो है एक मंत्र लिखना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। मंत्र है, चेत सुना सान ओंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे बाबा भैरव की आन। इस मंत्र को आपने लिखना है, और मंत्र लिखने के लिए आपने काले कौवे का पंख लेना है और शाही लेनी है। काले कौवे के पंख और शाही से आपको जो मंत्र मैंने आपको बताया है, जो मंत्र आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, उस मंत्र को आपने लिखना है। मंत्र लिखने के पश्चात आपको उस यंत्र को अपने सामने रख देना है, और रखने के बाद उसमें जो ये आपको मैंने गूंजा के दाने दिखा रहा हूँ, 2 गूंजा काले रंग की लेनी है, 2 गूंजा आपको लाल लेनी है, और 2 गूंजा सफ़ेद लेनी है। ध्यान रखना, गूंजा के दाने असली होने चाहिए।
उसके पश्चात आपको ये गूंजा के 6 दाने आपको जो यंत्र आपने बनाया है मंत्र लिखकर उसके अंदर लपेट कर आपको इस चांदी के ताबीज में ऐसे में बंद कर देना है इसको, उस यंत्र को, और इन जो गूंजा के 6 दाने हैं उसके अंदर बंद कर देना। उसके पश्चात चांदी के ताबीज को बाबा भैरव के सामने रख देना, चित्र के सामने, और उसके पश्चात आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के लिए आप जो है काले हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं या रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मालाएं असली, प्राण प्रतिष्ठित और शुद्धिकरण होनी चाहिए। इनका आप जाप करना है और मंत्र उसके पश्चात आपको आंखें बंद कर मंत्र जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र है चेत सूना सान औंधी खोपड़ी मरगटिया मसान बांध दे बाबा भैरव की आँख। जो मंत्र आपने यंत्र के अंदर लिखा है वही मंत्र का आपको जाप करना है। आपने कम से कम इस मंत्र की जो है माला कम से कम 21 माला जाप करनी है, और अधिक करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कम से कम 51 भी कर सकते हैं। 51 माला के जाप के पश्चात इसको गंगा जल के छींटे लगाकर पंचअमृत से ताबीज को स्नान करवाकर अपने गले में धारण कर लें। इसको धारण करने के पश्चात दुनिया की बड़ी से बड़ी तांत्रिक की शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना मशान करता है तो उल्टा उसी के ऊपर ही जाएगा। अगर वो आपको करने की कोशिश करेगा तो कोई असर नहीं होगा। अगर आपका कोई वस्त्र उठा लेता है, कोई आपका शत्रु है जो आपको बार बार परेशान करने के उद्देश्य से तांत्रिकों के द्वारा आपको कुछ करवाता रहता है, तो उसका कोई असर नहीं होगा। और अगर आपके ऊपर कोई मशान छोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपकी गाड़ी में, वाहन में या आपके किसी दुकान में किसी ने ऐसा कर दिया है, तंत्र से उसको बांध दिया है, तो आप इस कवच के द्वारा उसको खोल सकते हैं। उसकी विधि भी मैं आपको बता दूंगा कैसे खोलना है। और अगर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, यानी कि कोई लंबी बीमारी में लटका हुआ है, डॉक्टरों का इलाज करवा लिया है, तरह तरह के तांत्रिकों का इलाज करवा लिया, उसे आराम नहीं आ रहा है और उसको बहुत पुरानी बीमारी है, बिस्तर पे पड़ा है, कोई दवाई नहीं लग रही है, तो इस कवच को पहनाएं। इस कवच को पहनाते ही उसको स्वयं ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको रात्रि को स्वप्न में बुरे आते हैं, कहीं बुरी आत्माएं आपको परेशान करती हैं या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करती हैं, तो भी आप इस कवच को धारण करेंगे। इस कवच के धारण होते ही हर तरह की बुरी शक्ति आपसे दूर हो जाएगी और आने से आपके पास डरेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।